नमस्कार। आज हम आलस्य पनपने के 4 कारणों की चर्चा करेंगे। वास्तव में आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है, फिर वह संभल नहीं पाता, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। दोस्तों, आज हम सभी का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, जो कि हमारे जीवन में बाधा है। हम खुद अपने अंदर जिसको पाल रखा है, वह है कौन? वह है आलस्य। जी हाँ, ये एक ऐसा दुश्मन है जो कभी हमारी तरक्की नहीं होने देता, जो हमारे शरीर में रहते हुए भी हमारा अहित चाहता है। हमें जरूरत है इसे बाहर फेंकने की। भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम के अंतर्गत लिखा है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नायस्त युद्धमस्मो बंधुर्त्य कृत्वा नाव सिद्धति। इसका अर्थ क्या है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा सहायक नहीं है। मनुष्य मेहनत करने के कारण ही कभी रास्ते से भटक नहीं सकता, क्योंकि laziness is a great enemy living in human bodies, and there is no other assistant like toil. A human never deviates from the path due to working hard. ये आलस्य होता क्या है? What happens laziness? दोस्तों, आलस्य वह शत्रु है जो मनुष्य को सुषुप्ति की अवस्था में ले जाता है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आलस्य हमें कुछ करने ही नहीं देता। आलस्य को निमित्त मानकर हम सब कुछ अनदेखा करते रहते हैं। अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज के कार्य को कल पर छोड़ देना चाहते हैं। ये वृत्ति हम में पनपने लगती है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतना जल्दी क्या है करना? अभी तो है जीना बरसों। So if you do it today, do it tomorrow. What day after tomorrow? When you have to live for years. यही हमारी परेशानी बन जाती है। ना तो वह कल आता है, ना हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब हमें एहसास होता है कि उसने हमारा बहुत कुछ खो दिया है, तो दोस्तों, मुट्ठी में रेत की तरह समय हमारे हाथ से रिसता चला जाता है। आलस्य एक बहुत बड़ा अवगुण है। देखा जाए तो एक व्यक्ति हर दिन कम से कम 5 घंटे आलस्य में बर्बाद करता है, और यही 5 घंटे अगर हम सही तरीके से व्यतीत करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। हम भले ही समय की कीमत नहीं जानते होंगे, लेकिन आलस्य को, हमारे समय को बर्बाद करने में मजा आता है। वह चाहता है कि व्यक्ति का शरीर हमेशा उसका घर बना रहे। व्यक्ति की शक्तियों को आलस्य इतना कमजोर कर देता है कि उसके अंदर काम करने की क्षमता ही नहीं रहती। तो आलस्य आने के प्रमुख कारण क्या हैं? व्हाट इज द मेन रीजंस फॉर लेजीनेस? ये क्यों आता है हमें? जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, व्हेन ए मैन हैज नो वर्क, ये एक प्रमुख कारण है आलस्य को न्योता देने का। जब आदमी सोचता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है जिसके लिए वह मेहनत कर सके, जब उसके पास सोचने के लिए कोई आधार नहीं होता, तब वह समय को बेकार में गंवाने लगता है। जब वह सोचता है कि उस दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं है, देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, ही हैज नो रीजन फॉर विच ही कैन वर्क, when he has no basis for thinking, when he is wasting time, when he thinks that in this world is not important, तभी उसके अंदर आलस्य का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस दुनिया में कम ही लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। वो आलस्य को मात दे पाते हैं, समय को भी जीत लेते हैं,
सफल होना तो सभी चाहते हैं, किंतु सभी सफल हो नहीं पाते, क्योंकि उसका प्रमुख कारण आलस्य को माना जाता है। दूसरा कारण है समय का नियोजन ना कर पाना, टाइम प्लानिंग नॉट शेड्यूल्ड। ऐसे भी लोग होते हैं जो समय का चयन नहीं कर पाते, काम अभी होना था उसे कल पे छोड़ देते हैं, सफल ना होने पर भाग्य को कोसने लगते हैं, शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भाग्य तो बनाने से बनता है, वह खैरात में नहीं मिला करता। लक इज मेड बाय मेकिंग, इट डजंट मिक्स इन द बेल आउट। अक्सर यह होता है कि जब हम किसी काम के प्रति आतुर होते हैं, तब वह आलस्य हमें पीछे की ओर धकेलता है। वह चाहता है कि इसका दिमाग बदल जाए, यह उस कार्य को ना कर पाए। आलस्य को भय रहता है कि कहीं उसका यह घर भी न छूट जाए, तो इसके लिए वह व्यक्ति को बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आपने खुद को आजमाया होगा कि जब आप किसी अहम कार्य को पूरा करने की आशा रखते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो आलस्य तुम्हें प्रेरित करता है। पहले अपना फोन चेक कर लीजिए, हम वही करते हैं। पहले थोड़ा फोन खंगालने लगते हैं, फिर मेल चेक करने लगते हैं, फिर अन्य गतिविधियों में अपना ध्यान बटा लेते हैं। समय का पता ही नहीं चलता। जो समय उस कार्य को करने के लिए चुना था, वह फालतू के कार्यों में गुजर जाता है। वास्तव में हमारा दिमाग काम नहीं करना चाहता, वह आराम पसंद करता है। Our mind doesn't really want to work. हम में इच्छा शक्ति की कमी है, लैक ऑफ विल। ये भी एक तीसरा कारण है। यह भी आलस का एक प्रमुख कारण है। हम किसी भी कार्य को अनिच्छा से करते हैं। आलस हमारे ऊपर बहुत अधिक हावी हो जाता है, क्योंकि ना तो हमारा दिमाग उसे करना चाहता है, ना हमारा शरीर, बस हम उसे मजबूरी में करते हैं। इसलिए आलस का हावी होना जायज है। दोस्तों, जब भी किसी कार्य को शुरू करें, तो उस कार्य से पहले योजना बनाइए। बिना योजना के आप रास्ते में भटक सकते हैं, आलस्य का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी आलस्य को पनपने का एक मुख्य कारण है कि इच्छा शक्ति का ना होना। चौथा कारण है जीवन में योजना का ना होना। अक्सर वही व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते जिनके पास कोई योजना नहीं होती। बिना योजना के कोई भी कार्य सफल हो पाना संभव नहीं है। चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी उठने से पहले अपनी दिनचर्या बनाता है। चाहे घर की गृहिणी ही क्यों ना हो, वह भी रात को सुबह के बारे में योजना बनाती है। कल उसने कौन कौन से काम करने हैं। अचानक से किसी कार्य को जब हम करते हैं, तो भले ही हम उसे पूरा कर लें, लेकिन ना तो हम उसे सीख पाते हैं, ना ही हमारा मन उस कार्य के प्रति समर्पित होता है। तो आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण माना गया है। हम भले ही समय की कीमत नहीं जानते, लेकिन उस आलस्य को हमारे महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने में मजा आता है। जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता, जब हमारी समय नियोजित नहीं कर पाते, जब हमारी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जब हमारे जीवन में योजना नहीं होती, तो ये आलस्य को पनपने के चार कारण हैं। ये कारण जब जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते रहते हैं, तब तब आलस्य हमारे शरीर को अपना घर बना लेता है। तो हमें चाहिए कि इन चार कारणों को अपने मन मस्तिष्क में ना पनपने दें, तो जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। धन्यवाद।